नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि हेड टू टो अपन को डे टू डे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उनकी कुछ मेडिसिन हमें एज ए SOS या इमरजेंसी के तौर पे हमारे घर पर हमेशा रखनी चाहिए। जैसे उससे हमें रश नहीं हो, हमें भागना नहीं पड़े हाथों हाथ डॉक्टर के पास में। ऐसी कुछ मेडिसिन आपको मैं बताऊंगी आज, जिन्हें आप अपने घर पे रखकर इन सब प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है इसमें एकोनाइट। सडन आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे आपको सडन फीवर आया हो, सडन खांसी जुकाम हुआ हो, सडन हेडेक हुआ हो, इन सब प्रॉब्लम में एकोनाइट 30 मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। दोस्तों इसकी आप दो बूंद डायरेक्ट टंग पर दिन में 2-3 बार लेंगे तो आप देखेंगे कि सडन ऑनसेट जो भी प्रॉब्लम का हुआ है वो रिलीव हो गया है। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं दूसरी मेडिसिन के बारे में। दूसरी मेडिसिन है, जनरली हम देखते ही हैं अपने डे टू डे लाइफ में हेडेक कॉमनली हमें मिलता है, तो इसके लिए हम एक मेडिसिन यूज़ करेंगे, उसका नाम है बायो कॉम्बिनेशन 12। इस मेडिसिन को दोस्तों आप अपने घर पे SOS के रूप में रखिए। जैसे बच्चे हैं, अगर उनको ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टडीज़ करी तो हेडेक हो गया है, या फिर टीवी मोबाइल यूज़ किया तो उसकी वजह से हेडेक है, तो उसमें आप छोटे बच्चों को 2-2 गोली पानी में घोलकर सुबह शाम देंगे तो देखेंगे कि रिलीफ है। और इफ़ इन केस अगर ये बड़ों को देनी है आपको तो 4-4 गोली दिन में 2 बार यूज़ करेंगे तो हेडेक में आपको काफ़ी रिलीफ रहेगा। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं थर्ड मेडिसिन के बारे में। तीसरी मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 5 नंबर। इसमें है दोस्तों कि अगर आपको जुकाम हुआ है और नाक बह रही है आपकी, तो उसके लिए आप बायो कॉम्बिनेशन का 5 नंबर यूज़ करेंगे। उसे आप गुनगुने पानी में यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। 4-4 गोली दिन में 3 बार थोड़े से गुनगुने पानी में यूज़ करें तो आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। दोस्तों इफ़ इन केस अगर आपको जुकाम के साथ साथ में खांसी भी है और बलगम का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें आप बायो कॉम्बिनेशन 6 नंबर यूज़ करेंगे। 6 नंबर को यूज़ करने का भी सेम तरीका रहेगा। 4-4 गोली गुनगुने पानी में दिन में 3 बार आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे 2 दिन में आपका जुकाम और खांसी में काफ़ी रिलीफ है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, थ्रोट में जो इन्फेक्शन होता है या फिर हम टॉन्सिलाइटिस भी में भी यूज़ कर सकते हैं। वो मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 10 नंबर। इस मेडिसिन को आप, अगर आपको जैसे निगलने में प्रॉब्लम हो रही हो, स्वेलो करने में कोई भी चीज़ आपको दिक्कत आ रही हो, टॉन्सिलाइटिस हो गए हो, थ्रोट एकदम आपका रेड हो गया हो, तो उसमें भी आप हल्के गुनगुने पानी में 4-4 गोली सुबह शाम यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम जनरल फीवर के बारे में। इस मेडिसिन जो मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ उसे आप वायरल फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे कोई किसी भी प्रकार का फीवर का ऑनसेट हो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली ये बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी की फीवर के कंडीशन में। ये है यूपिटोरियम पर्फ 30। इसकी आप 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पर दिन में 2 बार लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फीवर पहले से काफ़ी हद तक कम हो गया है। 1-2 दिन तक रेगुलर आप लेंगे तो आप देखेंगे कि फीवर आपका चला गया है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आइज़ की प्रॉब्लम के बारे में। आइज़ में जैसे कई बार हमें देखने को मिलती है इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, कंजक्टिवाइटिस है। उस कंडीशन में हम होम्योपैथी की मेडिसिन यूफ्रेशिया की 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे। दोस्तों इसको भी हम 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे लेंगे तो 2-1 दिन में जो अपनी जो आइज़ की रेडनेस है, इचिंग है, वो चली जाएगी। दोस्तों आइए अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन बायो कॉम्बिनेशन 3 के बारे में। ये दोस्तों पेट दर्द में या फिर कॉलिक की कंडीशन में बहुत अच्छा रोल है इस मेडिसिन का। जैसे बच्चों में हम कई बार देखते हैं कि सडन पेट दर्द होने लग गया या फिर कुछ गलत खा लिया उसकी वजह से पेट दर्द हो गया, तो उसमें 2-2 गोली दिन में 3 बार हम पानी में मिला के देंगे, और बड़ों को देनी है तो 4-4 गोली दिन में 3 बार देंगे तो पेट दर्द में काफ़ी अच्छा रिलीफ रहेगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसी के अलावा पेट दर्द की एक और मेडिसिन है, वो है एसोफोर्डिटा 30, जो कि हींग से बनी हुई मेडिसिन है। हम डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि जैसे पेट दर्द की प्रॉब्लम होती है तो हमारी नानी दादी जे नुस्खे में ये हींग का प्रयोग करती है, तो उसी से बनी हुई होम्योपैथी की ये मेडिसिन है। दोस्तों इसकी भी आप 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पर लेंगे तो देखेंगे कि आपको पेट दर्द में पहले से काफ़ी अच्छा रिलीफ है। ये अब हम बात कर लेते हैं डायरिया की मेडिसिन के बारे में। डायरिया या फिर लूज मोशन जनरली छोटे बच्चों में या फिर बड़ों में कॉमनली हमको देखने को मिलता है। दोस्तों तो इसमें हम
हम बायो कॉम्बिनेशन की 8 नंबर मेडिसिन यूज करेंगे। इसे भी लेने का वही तरीका रहेगा, 4-4 गोली सुबह शाम, और बच्चों को दे रहे हैं तो 2-2 गोली सुबह शाम देंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों आप वाटर इंटेक प्रॉपर रखें, ORS लें, और डाइट में लिक्विड का इंटेक अच्छा रखेंगे तो आपको जो डायरिया से रिलेटेड होने वाली प्रॉब्लम्स है वो नहीं होगी दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं डिसेंट्री या फिर पेचेस के बारे में। अगर स्टूल के साथ आपको म्यूकस भी आ रहा है, ब्लड भी आ रहा है, तो इसमें आप बायो कॉम्बिनेशन 9 नंबर यूज करेंगे, 4-4 गोली सुबह शाम, और बच्चों को 2-2 गोली सुबह शाम देंगे तो आप देखेंगे अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बॉडी पेन या फिर बॉडी एक के बारे में। जैसे हम कभी वर्कलोड ज़्यादा हो गया या फिर हमने कहीं ट्रैवल किया, उसकी वजह से हमें शरीर में दर्द होने लग गया, या फीमेल्स को जनरली देखते हैं किचन में लॉन्ग आवर्स तक खड़ी हैं तो उसकी वजह से उनको पैरों में हाथों में दर्द होने लग गया, तो उसके लिए बेस्ट होम्योपैथी की मेडिसिन है रस्टॉक्स 30। इसे आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेंगे डायरेक्ट टंग पे, तो आप देखेंगे कि रस्टॉक्स से काफ़ी आपको पेन में रिलीफ है दोस्तों। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं वॉमिटिंग या फिर नॉजिया के बारे में। जनरली छोटे बच्चों में भी हम देखते हैं कि कुछ उल्टा सीधा खा लिया या फिर हमने भी कुछ ज़्यादा भारी खा लिया तो कई बार हमें नॉजिया या फिर वॉमिटिंग की प्रॉब्लम कॉमनली देखने को मिलती है। तो इसके लिए होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन है इपिकाक 30। इसको आप 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर लेंगे सुबह शाम, तो देखेंगे कि आपकी वॉमिटिंग पहले से काफ़ी हद तक स्टॉप हो चुकी है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं चोट लगने के बारे में। जनरली डे टू डे लाइफ में छोटे बच्चे जैसे छोटे बच्चों ने जैसे चलना स्टार्ट किया है या फिर हम भी कहीं गिर गए हैं बड़े भी, तो उसकी वजह से जो चोट लगी है एक ब्लूइश फॉर्म हो जाता है, नील पड़ जाती है, तो उस कंडीशन में हम आर्निका मोंटाना 30 यूज करेंगे दोस्तों। तो उसमें भी हम 2-2 बूंद सुबह शाम लेंगे। और एक चीज ये मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, अगर आपको कट वाली इंजरी है तो उसमें आप आर्निका यूज नहीं करेंगे। कट वाली इंजरी में हम दूसरी मेडिसिन यूज करेंगे। जहां नील पड़ी है, नील में आर्निका मोंटाना का अच्छा रोल है दोस्तों। नेक्स्ट अब हम कट वाली इंजरीज के बारे में बात कर लेते हैं। उसमें हम कैलेंडुला मदर टिंचर यूज करेंगे, जो कि मैरीगोल्ड जो फ्लावर्स आते हैं उससे बनी होती है। ये बेस्ट एंटीसेप्टिक मेडिसिन है होम्योपैथी की। इसे आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन में यूज करेंगे दोस्तों। एक कॉटन में लेंगे और जहां आपको चोट लगी है, कट लगा है, तो उस पर डायरेक्टली आप अप्लाई करेंगे तो देखेंगे जो आपका वूंड की रिकवरी है, हीलिंग है, वो काफ़ी हद तक पहले से बढ़ गई है और जल्दी से आपका जो वूंड है वो ठीक हो गया। इसमें आप मदर टिंचर की जगह कैलेंडुला के ऑइंटमेंट्स भी आते हैं, उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और बर्न के केसेस में जैसे कई बार किचन में वर्क कर रहे हैं या फिर कहीं कुछ ऐसे बर्न हो गया है या फिर जल गया है, उस केस में हम यूज़ करेंगे कैंथेरिस का जो मदर टिंचर एंड ऑइंटमेंट दोनों हम यूज़ कर सकते हैं बर्न के केसेस में। अब बात कर लेते हैं इंसेक्ट बाइट, जैसे मच्छर ने काट लिया या फिर हनी बी, ततैया जिसे कहते हैं हम, उसने काट लिया, तो उस कंडीशन में हम एपिस मेलिफिका का ऑइंटमेंट यूज़ करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट ये जो सारी मेडिसिन है ये विद इन आपको 1000-1500 के पूरा बजट में आ जाएगी दोस्तों। इनको एक आप अच्छे ब्रांड की मेडिसिन यूज़ करें और अपने घर पे एज ए इमरजेंसी या फिर आप एक फर्स्ट एड किट के रूप में ला के रखें, तो देखेंगे कि जो रश है, अपने को इमीडिएट डॉक्टर के पास भागना पड़ रहा है, उन सब चीज़ों से आप बचेंगे। आधी से ज़्यादा जो डे टू डे लाइफ में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उनकी मेडिसिन हमें हमारे घर पे ही ईजिली अवेलेबल होगी। इन्हें यूज़ करिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मैक्सिमम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।